गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात किए थे एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे 11/2/2019 के प्रथम पाली का जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने हल किया था। और आज हम देखेंगे जो द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र था 11/2/2019 का जो द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र था उसको आज हम देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 25 नंबर रीजनिंग का होता है, 25 नंबर मैथ होता है और 25 नंबर हिंदी होता है और 25 नंबर जीके जनरल साइंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा दिया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष और फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करके कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कथन क्या दिया है? सभी महिलाएं लड़कियां हैं। और कथन 2 दिया है, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। निष्कर्ष में दिया है सभी लड़कियां महिलाएं हैं। निष्कर्ष 2 दिया है कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। दोस्तों मैं इसमें आप लोगों को बस कौन सा आंसर सही रहेगा वो बताऊंगा। अगर इसको आपको पूरा डिटेल से जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प ही दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न जो दिया है, यदि किसी कूट भाषा में TERRACE को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BALCONY को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 72। अब कैसे लिखा जाएगा आप लोग ट्राई करिएगा, एक बार रफ और पेन लेके एक बार ट्राई करिएगा। और एक बात और है, जितने लोगों का प्रश्न जो भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चल सके हमारा लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। क्योंकि हमें अपने पिता की फ़िक्र को हमें फ़क्र में बदलना है, तो हमें उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जितना क्वेश्चन सही करेंगे उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया कहाँ से। हाँ सॉरी, यही है, रीजनिंग है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न दिया 49 × 7 - 3 / 9 + 4 बराबर, फिर दिया, अब यहाँ पे बोला है ना भाग का अर्थ जोड़ हो जाएगा और प्लस का अर्थ घटा हो जाएगा, माइनस का अर्थ गुणा हो जाएगा और गुणा का अर्थ भाग हो जाएगा। इसको आप लोग स्थापित करने के बाद हल करिएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न चौथा दिया, असंगत का चयन करें। 4 विकल्प दिया है, OUA, AEI, FGH, IOU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। कैसे होगा एक बार आप लोग रफ से इसको हल कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचानें जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। दिया है INSOMNIA। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है
सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम हल करके पूरा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका हल चाहिएगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका हल आपको मिल जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाना है तो हमें कम समय में क्वेश्चन को कवर करना है। 6वां प्रश्न दिया, विकल्प में उस आकृति की पहचान करें। विकल्पों में उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। प्रश्न दिया है, प्रश्न की आकृति दिया है और उत्तर की आकृति दिया है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया है, 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है और अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था। क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। पी और क्यू के बीच 2 पढ़ने वाले थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा, आर। एक बार इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद जो भी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 8वां प्रश्न दिया, उन अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा YZ। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वगत तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, करते हैं। कथन आपको दिया है, कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, और कथन 2 दिया है, सभी बकरियाँ गाय है। निष्कर्ष में क्या दिया? सभी गायें बकरियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया, वह विकल्प चुने जो प्रश्न के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। प्रश्न आकृति दिया है, उसके बाद उत्तर आकृतिक दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश है। जैसे प्रश्न दिया हृदय, फिर दिया है कार्डियोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस और वायरोलॉजी। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद से संबंधित है। क्या दिया है? PURASC। फिर क्या किया? देखिए, इससे हम कुछ किया नहीं, बस ये जो अल्फ़ा सीरीज दिया है इसको बस इधर उधर कर दिया। तो उसी तरह क्या कर देंगे, तो 12वां का जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। 144 12 576। 144 कितने का? 144 12। तो ऑप्शन 13 इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24। 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है, जबकि एक संख्या भिन्न असंगत संख्या चुनिए। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी, 68। 14 का सी इज द राइट आंसर। एक काम आप लोग ज़रूर करिएगा, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है या गलत हो रहा है, 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं और कितना क्वेश्चन गलत किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि हमें अपने पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है, इसलिए आप लोग यह काम ज़रूर करिएगा।
हम लोग जानते हैं कि मॉडल प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने से हमें पता चल जाता है कि कहाँ किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करना चाहिए। और अगला प्रश्न दिया, यदि किसी कूट भाषा में POLITICAL को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में SOCIAL को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा? प्रश्न आकृति दिया है, देख लीजिए। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया, संख्या ट्राइड को पूरा करें। 12, 20, 28, 21, 19, 31, 21, 11। ऑप्शन में दिया 8, फिर ऑप्शन बी दिया 12, सी दिया 15, डी दिया है 17। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 101, 123, 147, 173। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 201। 19वां प्रश्न दिया, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? प्रश्न की आकृति दिया, उसके बाद उत्तर की आकृति दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 20वां प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया आदमी, कच्छा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी, झुंड, फूल, गुलदस्ता। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असंगत का चयन करें। पता लगाना, समझना, महसूस करना, अवलोकन करना, अज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, अज्ञान। 22वां प्रश्न दिया, 6 मित्र P, Q, R, S, T और U केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। S, T की बाईं ओर से तीसरा R, T और U के बीच में नहीं बैठा है। S, R के ठीक बगल में नहीं है। Q, T के दाएं से दूसरा, U और Q के बीच कौन बैठा है? ऑप्शन 22वां का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, यस। राइट आंसर एस। 23वां प्रश्न दिया, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। धातु में चांदी और सोना दोनों आते हैं। 24वां प्रश्न दिया, 2, 10, 84। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया, ए बी सी डी और एफ 6 छात्र, 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं ई और एफ के बीच में, जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके। अब हम देखेंगे जीके और जीएस, जो कि 25 प्रश्न पूछा जाता है। 26वां प्रश्न दिया है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। 27वां प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सी, बिल्ली। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 28वां प्रश्न दिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा श्रीदेवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
29वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, टिस्को। 29वां प्रश्न दिया, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न दिया, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न दिया है, ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो इसका आंसर हो जाएगा इरफान पठान। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं? तो इसका आंसर शुभा मुद्गल। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न दिया है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों के शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न दिया है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा। 37वां प्रश्न दिया, नील क्रांति से संबंधित ऑप्शन दिया, कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। 38वां प्रश्न दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रश्न दिया, ऑप्शन दिया सर सैयद मोहम्मद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न दिया है, एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चांदी। 40वां प्रश्न दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सी, अचार परीक्षित करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 41वां प्रश्न दिया, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, के खन्ना। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो इस उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न दिया, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोक्यो। 44वां प्रश्न दिया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कान की हड्डी। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, कान की हड्डी। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो। 45 के ए। 46वां प्रश्न दिया, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव या आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रमा देवी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47वां दिया है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48वां प्रश्न दिया, कथकली के जड़ें किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल।
49वां प्रश्न दिया, अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50वां प्रश्न दिया, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरावली की पहाड़ियाँ। 91वां, चलिए अब हमारा मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रश्न और उत्तर बता दूंगा। जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर कौन सा सही और आप लोग हल करेंगे। हल करने के बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे मैसेज करिए, आपको इसका सलूशन दिया जाएगा। तो 51वां प्रश्न जो हमारा है, क्या दिया है? यदि x y बराबर 6:5 है तो y x y अनुपात 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात। 51 का ए राइट आंसर। 52 प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 52, 35, 39, 41, 46, 37 तथा x का औसत 38 है। x का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 53 नंबर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। उसके बाद ये प्रश्न दिया, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपया तो वर्ष y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 जो दिया है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ 8 किलोमीटर आवर प्रति गति से दौड़ रहा है, घंटा प्रति गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 1 दिन में। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिया गया आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की। बचत रुपया, व्यक्तियों की संख्या। बचत रुपया दिया है, व्यक्तियों की संख्या दिया और ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे दिया 25 रुपये, 20 रुपया, 17.5 और 22.5 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 57 दिया, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट। 58 नंबर प्रश्न दिया, यदि ए बी से 25% कम है तो 2ab - a का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है 5/a, ऑप्शन बी दिया है 3/2, 5/3, 3/4। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। 60वां प्रश्न दिया है, पुनीत 60 किलोमीटर पर हावर की गति से
प्रति हावर की गति से अपने दफ्तर जाता है तो 90 किलोमीटर हावर की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? पुनीत की औसत गति क्या होगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए दिया 176 सेंटीमीटर क्यू, 154 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर क्यू, 308 सेंटीमीटर क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 62वां क्वेश्चन नंबर 62। 10,640 रुपया की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपया ब्याज अर्जित करती है। x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है 7 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष और 6 वर्ष। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 30 दिन में। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 64। 6 संख्या n1, n2, n3, n4, n5 तथा n6 का औसत ए है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या होगा? ऑप्शन दिया है a-6, a-10, a-5, a-30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी a-5। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है 33.33%, 37.5% और ऑप्शन सी दिया है 30%, ऑप्शन डी दिया है 42.86%। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात प्रश्न दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन दिया है 20, 12, 4, 8। तो आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कोष्टक में 4/2 + 2 - 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 बटा 8 - 3/4 + 6 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया 15/16, 19/16, 17/16, 31/16। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31/16। क्वेश्चन नंबर 69। 6 सही 1/2 + 80/40 - 30/7 ऑफ 5 - 1/3 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया -17/2, -23/2, -13/19 और ऑप्शन डी दिया है -21/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -23/2। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। चार्ट आपको दिया है, ऑप्शन दिया है।
तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 दिया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया, कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी? ऑप्शन दिया है ए 8, 12, 20, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, ए तथा बी क्रमशः 28,000 रुपया तथा 42,000 रुपया के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया है तो बी का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 14,625 रुपया। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 73% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 दिया, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 क्वेश्चन नंबर 75, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपया, 81,000 रुपया तथा 90,000 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन दिया है 1310, 1400, 700, 1260। तो इसका आंसर हो जाएगा 700 रुपया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हम लोगों ने अब तक रीजनिंग के और जीके जीएस और मैथ के प्रश्न को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो दिया 67 क्वेश्चन नंबर 76, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा हो गई। ऑप्शन आपको दिया है भक्त, जंगली, शांत, पागल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो ऑप्शन दिया आरंभ, आदि का विलोम होता है आरंभ, बर्बादी, आबादी, अनादि। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनादि। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 78, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न दिया है कोयल, फिर डॉट डॉट रही है। ऑप्शन दिया है महक, बहक, भौक, कूक। तो कोयल क्या करती है? कूक। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक प्रश्न नहीं आया इसमें, चलिए कोई बात नहीं है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिया गगनचोबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो इसमें आप लोगों के हिसाब से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है गगनचुंबी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की सजा किए डॉट डॉट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किसकी सज़ा की? क्या मिलेगी? मीनाक्षी को अपने किए की सज़ा मिलेगी।
क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया है दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़े शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत ऑप्शन में दिया है अमृत का पर्यायवाची का चयन करना। ऑप्शन दिया है नीर, विष, रस, पीयूष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, पीयूष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। आदान का विलोम शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन दिया ग्रहण, निदान, प्रदान, नादान। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 85, क्वेश्चन नंबर 85, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 86 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला। ऑप्शन में आपको दे दिया पराघाती, मित्रघाती, सर्वघाती, आत्मघाती। 86, ऑप्शन नंबर 86 सॉरी क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। ऑप्शन दिया प्रियदर्शी, प्रियांशु, प्रियवंदा, प्रिय सखी। 87, क्वेश्चन नंबर 87, तो ऑप्शन प्रियदर्शी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 88, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धोखा देना। ऑप्शन नंबर 89 दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। 89, प्रश्न संख्या 89, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेरे तो प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेरे तो प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 9-10, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और प्रश्न दिया है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। ऑप्शन में दिया आपको दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ऑप्शन बी दिया है दादाजी के चित्र बहुत पुरानी है, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, चित्र बहुत पुराना दादाजी का। ऑप्शन 9-10 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दिए गए वाक्यों का वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि या लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। 91 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, संबंध हो जाता है रहेगा। 92 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रश्न दिया है क्या पर्यायवाची शब्द क्या दिया, प्रख्यात। प्रश्न पर्यायवाची शब्द दिया प्रख्यात और विकल्प में आपको दिया है शोणित, विमुख, प्रसिद्ध, हस्ती। ऑप्शन 92 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसिद्ध। अगला प्रश्न दिया है 93, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं में श्रोताओं के मन मोह लिया। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आप लोगों के हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बहुत कठोर जीवन जीता है। क्वेश्चन अब आपको दिया है
स्टेटमेंट उसी हिसाब से फिर क्या करना, वाक्य को भरना है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले, सबसे पहले तो आप लोग इस स्टेटमेंट को एक अपने रफ पे या किसी भी पेपर पे नोट करिए। उसके बाद प्रश्न दिया, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। स्टेटमेंट जो है वाक्यांश को नोट करिए, उसके बाद वाक्यांश को पढ़िए। पढ़ने के बाद प्रश्न को हल करिए। 96 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 97 गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान टू के लिए उपयुक्त होगा। 97 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, तिलक। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, भीगा। क्वेश्चन नंबर 99 गद्यांश के संकेतिक स्थान को फोर के लिए उपयुक्त शब्द का। 99 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रतीक्षा। अगला लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, गद्यांश में संकेतिक स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आज हम लोगों ने 11/2/2019 का जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देखा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना आप लोगों का गलत होता है और जितना सही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।